ज्वालामुखी फटेगा, बहुत जोर से फटेगा। अब बुझ जाए मान लीजिए मेरा भाई, आखा ही काट दे, 5 ज्वालामुखी अति जोर से फटेगी। अरे ढूंढे डाई को ला देगा। जो भ्रष्टाचार के कारण मरे, आपके सरकारी सिस्टम के कारण मरे, उनको 10 लाख रुपए और 5 बकरियां, एक बकरा, तो एक जने की 2 बकरी भी मर गई है। विमान हादसा होता है, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और इन बिलों के गरीब बच्चों को इनकी शकल सूरत देखो। झालावाड़ में हादसा होता है, मंत्री सीएम वहां नहीं पहुंचते, नरेश मीणा वहां पहुंचता है, जिम्मेदारों को नहीं उठाया गया, नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया। क्या वजह रही होगी बाबा? अगर नरेश मीणा वहां झालावाड़ नहीं जाता तो शायद मुझे लगता है कि मुद्दा ही नहीं बनता, कोई बात नहीं होती। ये बेचारे, इनको तो ये भी पता नहीं है कि कोई ऐसे डेथ हो जाती तो पैसे मिलते हैं। जेल में डाल दिया जाएगा क्या? बार बार क्यों जेल में डाला जा रहा है? क्या लगता है सरकार को डर है किस प्रकार का? सरकार को लगता है कि जो हम काले कारनामे करते हैं। सुबह 9 बजे का 8 बजे का बैठे बैठे, अरे अब तो चाबी का ठमा की, बोले चाबी है ही को ना, अब चाबी आएगी ना। आपके इस चैनल के आपके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं? शेखावाटी से आप आते हो ना, जीवित आदमी को पोस्टमार्टम कर दियो, साण में बाढ़ वाला क्या जन वो, अरे वो हाल रहे तो पड़ा रहे, बोलो जीवित तो है। ये तो उस शहीदों के जिले की हालत है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहीद देने का काम करता है। झुंझुनू जिला शेखावाटी, 15 से ज्यादा कत्ल हो गए। पाकिस्तान रे, हिंदुस्तान रे, मंदिर रे, मस्जिद रे, हिंदू रे, मुसलमान इसे पेट पर हो गए। गरीबों क्या करो, 5 बकरी दे रहे थे। भ्रष्टाचारी 1 किलो महेश से मालदा राज में तो मालदा सारा ही मंत्री लाग रहा बाट ही रोजना में मर्डर कर रहे, कार्रवाई को नहीं, क्या को राज कर रहे हैं। अजंता सेब दे की बाज जाएगी, लाग जाएगी। 2 बार जेल डाली मैंने डाला है और अब का जेल में गाल के देख जो। अब का आप आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को फोन मिलाओ, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आप सबके माध्यम से उनसे बात करूं। भाई साहब हनुमान जी, तो आप पधारेंगे भाई साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार, हम आपके साथ मनीष गोदारा। राजस्थान में उपचुनाव से लगातार चर्चा में बने हुए नरेश मीणा लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनको 8 महीने जेल में रखने के बाद, जमानत के बाद फिर से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। फिर से जमानत पर आए हैं और वही जो गरीब बच्चे दबकर जिनकी मौत हुई थी, उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ शहीद स्मारक पर फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ और न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। नरेश जी, क्या लगता है, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, तब आपने बोला था कि मेरा पता नहीं, जल्द ही फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। क्या बार बार क्यों जेल में डाला जा रहा है? क्या लगता है सरकार को डर है किस प्रकार का? सरकार को लगता है कि जो हम काले कारनामे करते हैं, हम जो जनता को लूट रहे हैं राजस्थान की को, कोई व्यक्ति हमारे काले कारनामों के खिलाफ, हमारी डकैतियों लूटों के खिलाफ कोई आवाज़ ना खड़ी करे। उन्हें लग रहा है कि नरेश के साथ जनसमूह भी खड़ा हो गया और नरेश जनसमूह के साथ साथ उनके काले कारनामों को उजागर कर रहा है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो उस डर के मारे कर रहे होंगे। और तो कौन सा डर है? यही डर है। जैसे अभी ताला लगा है, 5 घंटे के बाद में खुला है, वो तो ये भाई साहब नहीं आते, राजेंद्र जी गुडा साहब, तो मेरे को हो सकता है यहाँ से उठा के ले जाती पुलिस। क्या लगता है, अब भाई साहब अगर समय पे नहीं आते तो मुझे तो विश्वास था कि 100% मुझे उठा के ले जाते भाई साहब। गुडा जी कह रहे थे आपसे खतरा है कोई सरकार को, क्या लगता है? अब भाई साहब मंत्री रहे हैं सरकारों में, 2 बार मंत्री रहे हैं, भाई साहब को पता है सरकारें कैसे काम करती है, सरकारों में किस तरह से काम होता है, मंत्रालय में किस तरह से काम होता है, इसलिए अनुभव ज़्यादा है। भाई साहब को तो एक एक चीज़ का पता है। भाई साहब जिस जगह से उठ के आए, जिस छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा, और जिस तरह के वो करते हैं, अनुभव जो है, इनसे बड़ा अनुभव मुझे, मैं तो भाई साहब के साथ मार्गदर्शन मिल रहा है पिछले कई दिनों से। झालावाड़ में हादसा होता है, मंत्री सीएम वहां नहीं पहुंचते, नरेश मीणा वहां पहुंचता है, जिम्मेदारों को नहीं उठाया गया, नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया। क्या वजह रही होगी बाबा? वजह कुछ नहीं थी, एक साम्राज्य है, छत्रप है राजस्थान में, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग छत्रप हैं। वो छत्रप कहते हैं कि हमारे एरिया में नहीं घुसोगे। नरेश की औकात क्या है? मुख्यमंत्री भजनलाल जी को नहीं जाने दिया, कह दिया मेरा एरिया है, यहाँ का तो मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही प्रधानमंत्री, कोई नहीं आएगा। नहीं गए, लेकिन कौन जाए नहीं जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी वहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही, 10 बार से सांसद रही। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, आजकल बजरी के बड़े बड़े वो चल रहे, बताए आजकल तो गाद के फलाना पता नहीं, वो भी उसी एरिया से आते हैं, शिक्षा मंत्री भी वहाँ से आता है। और उसके इतना होने के बावजूद भी 50 दिन बाद में, 40 दिन तो मैं जेल रहा, फिर उसके बाद इधर आ गया, तो आज 50 दिन बाद में भी जो ये देखो ये है,
ये परिजन हैं बच्चों के। ये परिजन मेरे पास आके कहते हैं कि 50 दिन हो गए भाई साहब, हमें कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ तो दिया होगा। हाँ दिए भाई साहब, 5 बकरी और 1 बकरा दिया है, जिसमें से एक जने की 2 बकरी भी मर गई। एक क्या लगता है जब विमान हादसा होता है उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और इन बिलों के गरीब बच्चों को इनकी शकल सूरत देखो, इनकी शकल सूरत देखो। इनको आगे आने दो भाई, इनके आगे आने दो। इनसे 5 मिनट आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इनको तीनों को इधर लाओ। इनको देखो। अगर नरेश मीणा वहां झालावाड़ नहीं जाता तो शायद मुझे लगता है कि मुद्दा ही नहीं बनता, कोई बात नहीं होती। ये बेचारे, इनको तो ये भी पता नहीं है कि कोई ऐसे डेथ हो जाती तो पैसे मिलते हैं। वहां तो ये हालात है, इनको तो ये भी पता नहीं है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की डेथ हो जाती है तो पैसे मिलते हैं सरकार से, तभी तो दाग लग गया ना। अगर वही घटना अगर सीकर शेखावटी में भाई साहब के एरिया में हो जाती, इधर पूर्वी राजस्थान में 7 बच्चे से स्कूल से मर जाते, तो क्या जनता दाग लग जाने देती? मार देती कलेक्टरों को, एसपीओ को, सब पुलिस प्रशासन को। जनता करोड़ करोड़ रुपए देने पड़ते भाई साहब। आप जब सांप्रदायिक दंगे में कन्हैया लाल के मरने पर 50 लाख, सांप्रदायिक दंगे में, आपसी दंगे में एक आदमी रामगंज मरा, उसको 50 लाख। और ये बच्चे भ्रष्टाचार के कारण मरे, आपके सरकारी सिस्टम के कारण मरे, उनको 10 लाख रुपए और 5 बकरियां और 1 बकरा। अभी वो पिछड़ा इलाका वहीं रहना दबाना चाहती है सरकार की, वहीं बकरियों में रहे, आगे ना बढ़े। यही है, और तो क्या है। आदिवासी हैं, भील हैं, 5-4 तो बच्चे भीलों के थे, 2 बच्चे दलित थे एससी के, 1 बच्चा लोधा समाज का था। मैं तो ये कहता हूँ वहाँ का लोधा समाज को भी एसटी में करना चाहिए, वहाँ के बंजारे समाज को भी एसटी में शामिल करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये नरेश मीणा ट्राइब में होते हुए, मीणा समाज में होते हुए, मीणा समाज में होते हुए, जिस मीणा समाज में गुर्जर समाज को ट्राइब में घुसने के खिलाफ विरोध किया था, मैं भी उसमें था। मैं मांग करता हूं हाड़ौती में लोधा समाज को और बंजारा समाज को, कंजर समाज, सासी समाज को, इनको भी एसटी में लेना चाहिए। वहां नौकरी नहीं है, एक भी गांव ऐसा नहीं जो एक भी मास्टर मिल जाएगा आपको, एक पटवारी मिल जाएगा आपको। शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वहां जो लोग जाते हैं वहां केवल धर्म के नाम पर फोड़ता, आडंबर, शिक्षा का कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक भी बच्चे इनमें नौकरी नहीं है। ये बच्चे बनते बेचारे लगते। मैं कह रहा हूं इस घटना के बाद में कम से कम सरकार चेते, उन्होंने जो रिकॉर्ड लिया उन सारे स्कूलों को अच्छा करे, वहां निःशुल्क कोचिंग खोले उस एरिया में। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, 2 बार में तो इनके चेहरों पर खुशी आनी चाहिए। इनके चेहरे ऐसे मुरझाए हुए रहते क्या? इनके चेहरे मुरझाए हुए रहते क्या? केवल झालावाड़ को चमका देने से थोड़ी हुआ है। झालावाड़ को चमका दिया, गांव के तो बहुत बुरे हालात हैं। 7 बच्चे जो मरे, उन 7 बच्चों का एक कमरा भी पक्का नहीं है। कहाँ गए वो इंदिरा आवास? कहाँ जाती हो इंदिरा आवास? वहां औरतें किशनगंज में चले जाओ, सबड़ा छिबड़ा में चले जाओ, वहां चले जाओ, हजारों करोड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मांडा योजना में जो हजारों करोड़ का बजट है वो कहाँ जा रहा है? गुर्जर आंदोलन जब कर्नल भैंसला ने किया था, आज कर्नल भैंसला का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की पर उनको चरणों में नमन करते हुए, उस सामाजिक योद्धा ने जब गुर्जरों को आरक्षण दिला दिया था, उसके बाद कर्नल साहब ने कहा था, मुझे धर्म फर्म पर पैसा नहीं चाहिए, मुझे हेडपंप सड़क पर पैसा नहीं चाहिए, मुझे देवनारायण बोर्ड का पैसा, एक पैसा मुझे शिक्षा पर चाहिए। मैं मेरी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ मांडा योजना का जो पैसा है, और जनजातीय मंत्री मुख्यमंत्री सुन लो, ये मांडा योजना का हजारों करोड़ का पैसा है भाई साहब। हमें नहीं चाहिए सड़क और हेडपंप, हमें तो शिक्षा चाहिए। आज शिक्षा है जो नरेश यहाँ बोल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, इनको दिलाओ ना शिक्षा, इनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जब स्कूल ही नहीं है, जर्जर स्कूल, 22,000 स्कूल जर्जर हो गए। स्कूल में जाओ तो स्कूल गिर जाते हैं, मास्टर नहीं, अध्यापक नहीं। उस एरिया में आप मीडिया वाले कभी एक बार दौरा तो करो, हालात तो देखो। जहां मैं चुनाव लड़के आया हूं, 5-5 किलोमीटर से आज भी पानी भर के लाया जाता है लोगों को। मैंने 2 सही पूछी, छपरा में मैं चुनाव लड़ने गया, भाई साहब आप आश्चर्य करोगे सारे लोग। मैंने एक गांव में पूछा, गुर्जर समाज का गांव था बॉर्डर पे। मैंने राजेश पायलट साहब को जानते हो क्या? कि नहीं जानते। देवनारायण भगवान को जानते हैं। मैंने एक गांव दलित समाज का गांव था, जिसमें पूछा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हो क्या? कौन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? नहीं जानते। रामदेव बाबा को जानते हैं। इन दोनों शब्दों से समझ जाओ कि उस बॉर्डर पे, छपरा के बॉर्डर पे जो गुर्जर समाज का व्यक्ति ये कहते कि मैं राजेश पायलट साहब को नहीं जानता।
दलित समाज का व्यक्ति कहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानता, कैसी हालात होगी। ये बेचारे, इनको तो ये भी पता नहीं कि हमारे बच्चे मरने पर हमें पैसे भी मिलते हैं। इनको तो पहली बार लगा जब नरेश मीणा ने कहा कि जब चील गाड़ी में मरने वालों को करोड़ रुपए दिए जाए तो इनको भी करोड़ रुपए दिए जाए, जब सांप्रदायिक दंगे में मरने वालों को 50 लाख रुपए दिए जाए इनको भी 50 लाख रुपए दिए जाए। मैं आ गया हूँ, बैठा हूँ, भाई साहब बैठे, हम बैठे हैं। जन क्रांति से लगातार नरेश जी के साथ हो आप, कहाँ तक ये भ्रष्टाचार की आवाज है? 15 मिनट और कर ले भैया, ये नौजवान जो है वो जग गया है और ये पूछना चाह रहे कि नरेश मीणा को आपने 40 दिन तक जेल में क्यों डाला। 7 मासूमों के लिए न्याय मांगने के लिए गया था, 7 मासूमों के लिए, और न्याय न दे के जेल में होना चाहिए था। वहाँ जिन लोगों की वजह से वो 7 मासूम की मौत हुई और उसकी वजह नरेश मीणा तो हॉस्पिटल से जो आरोप लगाए कि साहब ये बच्चों के इलाज में इसने व्यवधान डाला। 100 मीटर दूर थे, तो 100 मीटर दूर, और सारे लाइव चल रहे थे कैमरे। एक आदमी जो इनके परिजन जहाँ बैठे थे वहाँ बैठे बैठे कि साहब इनकी मदद करो, घायलों का इलाज करो। खून देने वाला आदमी है घायलों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए जान देने वाला आदमी है। एक किसी का घायल का इलाज में व्यवधान डालेगा? ये डालेगा। 40 दिन तक जेल में डाल दिया। 60,000 लोगों ने वोट डाल दिए, चुनाव जीत रहा था, हरा दिया। 8 महीने के लिए जेल में डाल दिया। अब ये आज शहीदी स्मारक के ताले लगा दिए। ये सारे लोग आज खड़े हुए और ये बैठे और बात उठी कैसे लगा दिया ताला, तब चला मामला उल्टा पड़ेगा। मैंने कहा था ये ताला नहीं खुलेगा तो बड़े वाले ताले खुल जाएंगे। जना आ रहे सामयिक खोदर के इन्होंने लगा रखा ना, सुबह 9 बजे का 8 बजे का बैठे हटे। अरे अब ताला चाबी का ठमा की बोले चाबी है ही को ना, अब चाबी आएगी ना। कांग्रेस भी उस पाप में शामिल है। और ये क्यों है? इनको पता है राजस्थान के अंदर 30% वोट 25% वोट कांग्रेस बीजेपी बाहर पड़ रहा है, हर बार ही पड़ रहा है। और आगे महीना जनता उल्ट गई जना, कटे 6% है, कटे 8% है। महाराष्ट्र में 8% चल रहे हैं और 9% चल रहे हैं बिहार में, कटे 4% चल रहे हैं, 3rd बन जाएगा जना, गचगल जाएगा। पर मैं लगता है आप दोनों एकजुट होकर 3rd फ्रंट बनाने में। 5% की वो नहीं, न्याय की बात है। आप वो मामला थोड़ी है। अरे क्यों कर रहे हो आप? कैसे डाल दिया आपने 40 दिन तक जेल में? क्या किया था? पदयात्रा चल रही थी इनकी। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जवाहर सर्किल से लेके कामखेड़ा बालाजी तक जो जन समर्थन देखा है वो मुझे पता चल जाता है कि ये मामला क्या है। जनता टोटल चाल पड़ी है। हार्डोती के अंदर आपको एक बात बता दूं, ये कांग्रेस और बीजेपी ये देखती रह जाएगी। यूथ निकल गया है। मैं नहीं कह रहा नेपाल वाला हो जाएगा, यहाँ नहीं सुधरेगा तो हो जाएगा। क्या है, किस लेवल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये? अरे मंदिर और मस्जिद हिंदू मुसलमान से पेट भर जाओगे। रोज बेरोजगार रोजगार दो, गरीबों को भलो करो, पेट तो बीस भरेगो। पाकिस्तान रे हिंदुस्तान रे मंदिर रे मस्जिद रे हिंदू रे मुसलमान इसे पेट भरोगे। गरीबों को क्या करो? 5 बकरी दे रहे थे। अरे ठीक है, भगवान को नाम से नहीं लेना चाहिए भी के मानो आपको विश्वास है, आपको काम है, पर पेट तो खाली पड़े है। अरे क्या बोलूं, वो मंदिर बना दी और मस्जिद बना दी, क्या मतलब है? कोई जरूरत है तो बना ले। क्या कर रहे हैं? अरे अकेले महेश जोशी है कि चोर है? भ्रष्टाचारी अकेले महेश जोशी मालदा राज्य में तो मालदा तो सारा ही मंत्री लाग रहा बाट ही। कोई एक ईमानदार आदमी वो तो वेंटिलेटर पे पड़े है। भरत सिंह जी एक ईमानदार हो, जगह तो 5 साल में विधानसभा में कमाने बड़भाई कौन दियो। हाँ, विधानसभा में नहीं आई थी ईमानदारी पिछले राज्य में, और इस राज्य में वही गत हो रही है। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कल परसों शेखावाटी मेरे बेटे के जन्मदिन के अंदर नरेश गया था, हजारों लोग थे। कल थे, एक आदमी को नहीं बुलाया जनता। शाम तक देख लेना, कल देख लेना, क्या समझ में आ जाएगी। ये यूथ है ना, ये वो यूथ नहीं है।
इस मामले के अंदर सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो हो रहा है इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अंदर मैं आपको आपके इस चैनल के आपके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं। शेखावाटी से आप आते हो ना, जीवित आदमी को पोस्टमार्टम कर दियो, अरबिन बाद में डीप फ्रीज भी कर दियो, बर्फ में गाल दियो, 4 घंटा बिम पड़े रे पाबिन मुसाण में बाढ़ वाला गया जनब अरे वो हाल रहे तो पड़ा रहे बोलो जीव तो है डीप फ्रीज में भी पर जयपुर ले आ जाना मरे वो। ये तो उस शहीदों के जिले की हालत है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहीद देने का काम करता है। झुंझुनू जिला शेखावाटी सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले जिले की हालत है ये। 15 से ज्यादा कत्ल हो गए। एक मेघवाल समाज की बच्ची 4 दिन से पड़ी है, एक मीणा समाज के बच्चे का कल ही हाथ पांव तोड़ दिया, मुकदमा नहीं कर रहे। मुकदगट के मायने धोपिया ना पाएगा, 22 साल का बच्चा ने मार दिया, 5 साल तक भी को बेटो भी को बाप कहते तो मुकदगट थाना में जा कहते नोलगढ़ थाना में वो मुकदमा को ले वो बापड़ो। 84 में मुसलमान ने मार दिया, 40 फुट ऊपर लटका दियो। सुनील ने दोरादास में मार दियो, कोई कार्रवाई नहीं। सुभाष ने इंडाली, सुभाष ने बिरमी में मार दियो, वीडियो है, कोई कार्रवाई नहीं। राजकुमार ने इंडाली मार दियो, रोजना में मर्डर कर रहे, कार्रवाई को नहीं। क्या को राज कर रहे हैं अजंता क्या लगता है लगातार ऐसे ही मामले दबाते जा रहेगी सरकार? आपने एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा ली है, आगे क्या रणनीति रहेगी? ज्वालामुखी फटेगा, बहुत जोर से फटेगा। अब बुझ जाए, मान लीजिए मेरा भाई आखा ही काट दे, 5 ज्वालामुखी अति जोर से फटेगी। अरे ढूंढे डाय को ला देगा बैठे बैठे रिपैगी ने ना डिस्प्यूट को पलोट कुणसो मार लिया। तहसीलदार अठीनेर, STM बठीनेर, RTO वाला अठीनेर, पुलिस थाना वाला अठीनेर, डिप्टी बठीनेर। जनता ने क्यों तनख्वाह को नहीं मिलेगे? अरे जनता का नौकर ही है, मालिक बनेगा। मालिक तो जनता है कि दुर्गति कर रखी है नेता ने। जय वो ताड़ो खुले, जय बोला ताड़ा खुलूंगा अभी। देखिए बीड़ा उठा लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। आगे क्या घोष होगा फिर दिखाएंगे, बने रहिए हमारा समाचार के साथ। ये जो परिजन है इनको पूरे राजस्थान की तरफ से देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ कि जो सरकार ने आपकी संवेदना जिन सरकार की खत्म हो गई, भावनाएं खत्म हो गई, उसको जनता ने जिंदा रखा, जनता ने बरकरार रखा। मैं राकेश मिश्रा से कहूंगा, आप आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को फोन मिलाओ। मैं उनसे चाहूंगा कि वो आप सबके माध्यम से उनसे बात करूं और उनको बुलाऊं। उसके बाद पायलट साहब को फोन मिलाओ और उनको भी मैं आह्वान करूंगा। जो जन नेता है उनको मैं बुलाना चाहूंगा। जितने भी NGO, जितने भी सरकारी लोग हैं, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग अगर साथ रहे, आज जैसे साथ रहे, जैसे 25 तारीख साथ रहे, मुझे विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, इनके साथ बच्चों के साथ न्याय होगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं मंत्री MLA होता तभी विधानसभा में किस तरह से मेरी करता, विधानसभा को अकेला नरेश मीणा नहीं चलने देता, लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मेरे पास तो अब ये जनता अगर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी, सही सच्चाई को जानेगी और जनता ने अगर साथ दिया तो इन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब मैं शहीद मार इसमें बैठा हूँ परिजनों को लेके। मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें पधारें। और मैं क्या भाई साहब, मैंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, तो आप पधारेंगे भाई साहब जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते भी बच्चों का मामला उठाया। भाई साहब कब तक पधारेंगे? अभी यहाँ नहीं है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। और आपको बताना चाह रहा हूं, शहीद स्मारक में तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 2 बार जेल डाला है और अब का जेल में गाल के देख जो। अब का जेल का मांग नरेश दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे,